हेलो, वो आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलें, गुड। अच्छा, यहाँ तक कि हमने जो है कुछ टेक्निक्स पढ़ ली जिसको इस्तेमाल करते हुए जो है आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से मुराद यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली है, जिसके अंदर आरएनएन भी है, जिसके अंदर एलएसटीएम भी है, जिसके अंदर जीआरयू भी है। तो हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी जिसमें हमने जो है रिकरेंट ड्रॉप आउट देखा, हमने देखा बाई डायरेक्शनल आरएनएन को इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके अलावा हम स्टैक कर सकते हैं रिकरेंट लेयर्स को, कई लेयर्स को एक साथ लगा सकते हैं। फिर हम और टेक्निक्स क्या कर सकते हैं, वी कैन गो इवन फर्दर। हम जो है कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, आरएनएन की नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा सकते हैं, लर्निंग रेट को चेंज करके देख सकते हैं, एलएसटीएम लगा सकते हैं जीआरयू की जगह पे, डेंस लेयर्स जो हमने लगाई हैं उसको बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करके हम बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। तो ये आप लोग ट्राई करिएगा घर पे, ये टेक्निक्स आजमा के, डिफरेंट साइज के नेटवर्क्स बना के स्टैकिंग करके आप देखेंगे किससे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। हमारा आज का आखिरी टॉपिक सीक्वेंस प्रोसेसिंग विद कॉन्वनेट, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। हमने चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में पढ़े हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारी लेयर्स हैं, जिसमें एक कॉन्वोल्यूशन की लेयर है, फिर मैक्स पूलिंग की लेयर है, एंड सो ऑन। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को हम सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव है, चीपर है, स्लो नहीं है, ये बहुत फास्ट रन होता है ये। और इसकी मदद से जिस तरीके से हम इमेज में से लोकल पैटर्न्स निकाल लेते हैं जो कि ट्रांसलेशन इनवेरिएंट थे, तो यहाँ पे आप लोकल पैटर्न्स निकाल सकते हैं, फीचर्स निकाल सकते हैं। जब इमेज में से निकाल सकते हैं तो सीक्वेंस में से भी निकाल सकते हैं। इमेज क्या है, नंबर्स हैं आपके पास, तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस भी नंबर्स हैं आपके पास। टेक्स्ट हो गया, कुछ भी हो गया, ये नंबर्स ही हैं। इसको अल्टीमेटली आप नंबर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, क्विज का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगी, अनाउंसमेंट हुई तो आपको फौरन पता चल जाएगा। और उसका ये फ़ायदा है कि एक पैटर्न अगर आपको टेक्स्ट में एक जगह मिलता है, एक जुमले में एक पैटर्न मिलता है, तो दूसरी जगह पे अगर वही पैटर्न मिलता है तो CNN जो है ये रिकग्नाइज कर सकता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क रिकग्नाइज कर सकता है। 1D कन्वोल्यूशन अप्लाई होती है यहाँ पे। 1D कन्वोल्यूशन का क्या तरीका कार होगा, सेंटर पॉइंट से आप दो लेफ्ट के सीक्वेंस उठा लें, दो राइट की उठा लें, इनके ऊपर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर लें तो एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो वैसे ही जैसे आप 2D में कन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे 1D में कन्वोल्यूशन आप अप्लाई कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे 3x3 का भी अगर कन्वोल्यूशन था तो 9 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे आपके पास बड़े साइज का कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, 7 का, 8 का, 9 का। 8 का तो नहीं होगा, खैर ऑड नंबर में ही होगा, 7 या 9 का आप कन्वोल्यूशन साइज रख सकते हैं। फिर यहाँ पे जिस तरीके से कन्वोल्यूशन में मैक्स पूलिंग होती थी, यहाँ पे भी मैक्स पूलिंग है, जिसमें आप जो है पैचेस बना के हर पैच से मैक्सिमम या एवरेज वैल्यू उठा रहे थे। तो जिस तरीके से 2D में कर रहे थे वैसे ही 1D में भी आप कर सकते हो, जिसको सब सैम्पलिंग भी कहते हैं, मैक्स पूलिंग, एवरेज पूलिंग, ये सब सैम्पलिंग है। इमेज का साइज छोटा हो जाता है। तो इसको अप्लाई करके हम देखते हैं।
अच्छा पैड मैं बता देता हूँ अभी क्या होता है। कन्वोल्यूशन नेटवर्क फॉर सीक्वेंस प्रोसेसिंग। डेटा को लोड किया हमने, IMDb के डेटा को लिया हमने, और उस पर पैड करने का मतलब क्या है, अगर सेंटेंस छोटा है तो हम जो ज़ीरो लगा देते हैं आखिर में। तमाम सेंटेंसेस को बराबर लेंथ की हम बनाते हैं, ठीक है, जो कि मैक्सिमम लेंथ के थ्रू आप बताते हो। अगेन हमने वही काम करना है कि आपने जो है एम्बेडिंग लगाई। एम्बेडिंग तो हमने इस वजह से लगाई क्योंकि जो है ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए। या तो आप वन हॉट इनकोडिंग करते हैं या एम्बेडिंग लगाते हैं, आप दोनों में से कोई एक काम करना पड़ता। फिर इसके बाद आपने कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए, इनके कॉम्बिनेशन जैसे हमने इमेजेस पे लगाए थे फीचर्स एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 1D कॉन्वोल्यूशन है तो आप सिर्फ 7 बता रहे हो, आप 3x3 बता रहे थे, वहाँ पे 2D दो चीज़ें बता रहे थे ना, 2 डायमेंशन था कॉन्वोल्यूशन। यहाँ पे 1D कॉन्वोल्यूशन है तो यहाँ पे आप एक ही चीज़ बता रहे हो। कॉन्वोल्यूशन का साइज बड़ा हो सकता है, 7 हमने रखा है। तो ये रन होना शुरू हो गया, ठीक है। इसको चला लें अपने पास, ठीक है। फ़ायदा इसका ये है कि थोड़ा सा फास्ट है ये। इसको अपने पास चला लें जब तक कि आप लोग, 5 मिनट देता हूँ मैं। नहीं असफर, ये इमेज की पैडिंग अलग चीज़ है, वो ज़ीरो पैडिंग होती थी, वो ज़ीरो लगाते थे, कॉन्वोल्यूशन के वक्त लगता था वो। यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन के बगैर पैडिंग हो रही है। ये अगर सेंटेंस छोटा है ना तो सेंटेंस, तमाम सेंटेंसेस को बराबर करने के लिए पैडिंग की जाती है। Q3 में अभी तक हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, 5 और 6, उसका क्विज होगा। रफ़ीक का क्वेश्चन है कि पैरामीटर्स बता दें। इसमें कोई ख़ास पैरामीटर्स तो नहीं है। एम्बेडिंग के अंदर आप जो है फीचर्स बता रहे हो कि वोकेबलरी में कितने फीचर्स होते हैं, ये डायमेंशन बता रहे हो, और ये हर सेंटेंस की लेंथ बता रहे हो। अच्छा पैरामीटर्स की कैलकुलेशन जो है मैंने देखी तो नहीं करके इसको। एम्बेडिंग का तो बहुत सिंपल सा है आपके पास कि 128 डायमेंशन है, ठीक है, और मैक्सिमम फीचर्स आपके पास 1000 है, 10,000 है। तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर दें 128 से, 1280,000 हो जाएंगे, ठीक है।
बाकी कॉन्वोल्यूशन के वैसे ही निकलेंगे जैसे पहले निकले थे। 7 जो है इसका वो है, तो 32 फिल्टर्स हैं, तो 32 × 8 कर लें आप, क्या बनेगा? 32 फिल्टर्स हैं और हर फिल्टर जो है 7 साइज का है और एक बायस की टर्म है। तो 32 × 8 प्लस देखना पड़ेगा यार, इसको करके नहीं देखा, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसकी कैलकुलेशन, ये सिंपल नहीं है, इसकी इंटरनल वर्किंग देखनी पड़ेगी। इसको कर लें ज़रा कंप्लीट, फिर हम जो है अपना आखिरी टॉपिक देखते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं जल्द। इसको कंप्लीट कर लें, 5 मिनट और दे रहा हूँ मैं।
जी जनाब, चलते हैं ज़रा टॉपिक को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। तो 1D कॉर्डिनेट जो है दे आर स्ट्रक्चर्ड इन सेम वे एज देयर 2D काउंटर पार्ट्स। जिस तरीके से हम 2D कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में सीक्वेंस ऑफ हमारे पास कॉन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं, यहाँ पे मैक्स पुलिंग लेयर्स होती हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है कॉन्वोल्यूशन 1D की लेयर लगेगी, मैक्स पुलिंग 1D की लेयर लगेगी, और आखिर में फिर फ्लैटन करके जो है 3D को 2D के अंदर लेकर आया जाएगा और उसको जो है फिर क्लासिफाई किया जाएगा, क्लासिफिकेशन या रेग्रेशन अप्लाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप कॉन्वोल्यूशन विंडो का साइज जो है बड़ा रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1D कॉन्वोल्यूशन है। ठीक है, तो हमने ये करके देख लिया। अब एक प्रॉब्लम है 1D कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि वो डेटा की तरतीब जो है ना उसको जो है कंसिडर नहीं कर रहा होता। दे आर नॉट सेंसिटिव टू द ऑर्डर ऑफ द टाइम स्टेप्स। किस टाइम पे कौन सा डेटा आ रहा है वो उस डेटा की तरतीब को कंसिडर नहीं कर रहा होता। फीचर्स तो निकाल रहा होता है लेकिन डेटा की तरतीब को मद्देनजर नहीं रख रहा होता। ये वीकनेस है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, आप CNN और RNN को मिला के यूज़ करें। CNN के फ़ायदे अपने अलग हैं। CNN का फ़ायदा ये है कि ये लाइट वेट होता है। आप ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करना चाहें तो CNN के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जो है RNN का ये फ़ायदा है कि उसमें तरतीब होती है, तरतीब को कंसीडर कर रहा होता है। तो दोनों को मिला के यूज़ कर लें। शुरू की लेयर में आप CNN लगाएं और CNN के थ्रू जो है आप फीचर्स निकाल लें, फिर RNN को पास कर दें। आप इनको मिला के इस्तेमाल करें। ठीक है, तो किस तरीके से इस्तेमाल करें। वन स्ट्रेटेजी टू कंबाइन द स्पीड एंड लाइटनेस ऑफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क with the order sensitivity of the RNN। RNN की order sensitivity, CNN की speed, इन दोनों को combine करने का तरीका ये है कि ConvNet से पहले प्री प्रोसेसिंग कर लें और उसके बाद RNN लगा दें। खास तौर पर जब आपके पास बड़ा डेटा हो, बड़ी सीक्वेंस हो, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ConvNet जो है पहले लार्ज सीक्वेंस को छोटे सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देगा। जब बड़ी सीक्वेंस छोटी सीक्वेंस में कन्वर्ट हो गई उसके बाद उसको RNN के थ्रू प्रोसेस कर लें। CNN को अगर सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं तो जैसे यहाँ पे शो किया गया है, अगर टाइम सीरीज डेटा पे आप लगाएंगे तो CNN अकेले काम नहीं करेगा। ये बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है, आप लोग कर लिएगा। टाइम सीरीज डेटा पे अकेले काम नहीं करेगा, तो आपने कंबाइन करना होगा इसको। तो हम कंबाइन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। RNN और CNN को मिला के इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो वही डेटा था, हमारा जीना वाला डेटा था, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम स्टेप साइज छोटा कर लेते हैं। तो हम पहले स्टेप साइज हमने 6 रखा था, 6 कदम ले रहे थे हम, तो हमारे पास डेटा कम आ रहा था। एक घंटे में एक डेटा आ रहा था। अब हम स्टेप साइज 3 कर देंगे तो एक घंटे में 2 डेटा आ रहा होगा, यानी आधे घंटे बाद डेटा आ रहा होगा। स्टेप साइज देखिए, हम यहाँ पे ये वही कोड है जो पहले का कोड है, सिर्फ मैंने स्टेप साइज जो है 3 कर दिया, लुक बैक और डिले को सेट किया है, और जनरेटर यूज़ किया हमने, स्टेप कम कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाई शुरू में, उसके बाद मैक्स पूलिंग लगाई, कॉन्वोल्यूशन, उसके बाद आखिर में GRU लगा दिया। GRU लगा दें या LSTM लगा दें, रिकरेंट ड्रॉप आउट लगा दिया हमने। ठीक है, और इसको जो है कंपाइल किया और इसको रन कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा फास्ट होगा। देखें, हालांकि डेटा बढ़ गया लेकिन ये उसके मुकाबले में, जो पुराना हमने काम किया था उसके मुकाबले में थोड़ा सा फास्ट है। इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट होगी। तो आप लोग ये चला के देखें अपने पास। ठीक है, 10 मिनट दे रहा हूँ मैं, सर इसको चला लें अपने पास, फिर हम वाइंड अप करेंगे अपना लेक्चर।
अच्छा, मोहम्मद मास का क्वेश्चन है कि ड्रॉप आउट क्यों लगाया जाता है। ड्रॉप आउट का फ़ायदा ये होता है कि आपके नेटवर्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और वो जो है डेटा को मेमोराइज़ करने लगा है, तो आप उसकी मेमोरी को कम करने के लिए उसको इंटेंशनली कुछ चीज़ें भुलवाते हैं। तो एक्सपीरियंस से ये बात सामने आई है, इससे जो है रिजल्ट्स पे फ़र्क पड़ता है, अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, असफर का क्वेश्चन है कि बाई डायरेक्शनल आरएनएन जो है उस टेक्स्ट को भी प्रोसेस करता है जिसका ऑर्डर नहीं होता। नहीं, ऑर्डर तो होता है, रिवर्स ऑर्डर होता है अलबत्ता। ऑर्डर तो होता है ना, वो जो अभी हमने IMDb पे काम किया, ऑर्डर है लेकिन वो रिवर्स है, लेकिन ऑर्डर तो है, तरतीब तो है। पहले सब्जेक्ट आ रहा था, आखिर पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, आखिर में सब्जेक्ट आ रहा है, तरतीब तो है ना। ग्रुप ये लर्न AI विद डॉक्टर नुमान इस्लाम, इसको देख लें, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं जल्द। चलें जनाब, ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने आज पढ़ा और जो इस चैप्टर में पढ़ा है हमने। तो हमारा ये जो चैप्टर था ये टेक्स्ट और सीक्वेंसेस के मुतालिक था, और इसके लिए जो ज़्यादातर जो मॉडल इस्तेमाल किया जाता है वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है और 1D कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। टेक्स्ट डेटा पे कन्वर्ट काम करने के लिए हमें इसको पहले न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको इनकोड करना पड़ेगा, जिसके लिए वन हॉट इनकोडिंग है और एम्बेडिंग है। वन हॉट इनकोडिंग हमने पढ़ा किस तरीके से वन हॉट इनकोडिंग की जा सकती है। एम्बेडिंग जो है वन हॉट के मुकाबले में थोड़ा सा डेंस होता है, वन हॉट बहुत ज़्यादा स्पार्स होता है, जगह बहुत लेता है।
एम्बेडिंग के अंदर जो है हमारे पास छोटे वेक्टर्स के अंदर जो है वो डेटा होता है, उसमें सिमेंटिक्स भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है किंग में से मैन को माइनस करके वुमेन ऐड करेंगे तो क्वीन बन जाएगा। उसके वेक्टर जो है जो मीनिंग के हिसाब से उसको वैल्यूज असाइन हुई हुई होती हैं। ठीक है। और उस एम्बेडिंग के भी दो तरीके पढ़े हमने। एम्बेडिंग का एक तरीका जो है आप अपनी एम्बेडिंग की लेयर लगा दें जो कि डेटा के साथ साथ लर्न होते रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग यूज कर लें, जो हमने ग्लव्स को इस्तेमाल करके देखा। ठीक है। वर्ड टू वेक्टर है, ग्लव्स है, डेटा को टोकनाइज करना हमने सीखा। फिर उसके बाद जो है हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क देखा। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट स्टेट बन जाती है और वो अपनी स्टेट को रिमेंबर करता है। उसको पता होता है कि उसने क्या क्या चीज़ें रीड कर ली हैं, तो कौन सा डेटा देख चुका है, वो उसको अपने पास याद रखता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ आरएनएन की लेयर लगा देनी है, बाकी सारा काम वो खुद कर देगा। इसके बाद जो है हमने एलएसटीएम को देखा था। आरएनएन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी? आरएनएन के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को याद नहीं रखता था। उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, अगर बहुत ज़्यादा पास का डेटा देखना चाहे तो वो नहीं याद कर सकता। उसके लिए हमने जो है एलएसटीएम देखा था। फिर हमने जो है टेम्परेचर फोरकास्टिंग प्रॉब्लम देखी थी, जिसके अंदर आज हमने डेटा को पहले कन्वर्ट किया था कि पास का डेटा लेता था वो और उसकी बेस पे फ्यूचर के डेटा की प्रेडिक्शन करता था। ठीक है। फिर हमने जो है देखा कि कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं, जैसे रिकरेंट ड्रॉप आउट को इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टीपल लेयर्स को स्टैक करके आप जो है परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल आरएनएन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए हमने आखिर में देखा कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, 1D कॉन्वनेट को। और क्योंकि ये लाइट वेट तो होता है लेकिन इसमें ऑर्डर जो है प्रिजर्व नहीं रखता वो, इस वजह से हमें इसके अंदर जो है ऑर्डर प्रिजर्व करने के लिए हमें आरएनएन भी इसके साथ इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी।